नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A to Z इंग्लिश। स्वागत है जी आप सबका। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी। अच्छा, जिन्होंने मेरे पिछले बेसिक्स पे लेक्चर्स देखे हैं वो बता सकते हैं कि ये कैसा काम है। कंटिन्यूस मतलब काम चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। ठीक है जी, पास्ट के पॉइंट पे ये काम चल रहा है। ऐसा कोई काम है जो पास्ट के पॉइंट पे चल रहा है। ठीक है, अब इसका जल्दी से एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये कैसे बनता है। पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी नाम में होती है। ये रहा, देखो कंटिन्यूस बी के बिना बनता नहीं। बी की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, नाम में देखो क्या है, सेकंड है, पास्ट है तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सेकंड फॉर्म बी की वाज और वर होती है। ये चीज़ मैंने मेरे जो पिछले वीडियोज है उसमें क्लियर की हुई है। अच्छा, अब उसके बाद ये कंटिन्यूस टेंस है। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उसमें मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेगा, सबका सेम ही बनता है जी, बाकी सारा सेम रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है इसके बाद नोट लगा दो, बाकी सारा सेम। अब इंटरोगेटिव कैसे बनता है ये मैंने बताया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दो, वाज या वर जो है वो पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर सेम कहानी रूट वर्ब के साथ हम लगा देंगे आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब इसको भी नेगेटिव करना है, इंटरोगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। ये अब इंटरोगेटिव भी हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। ये हमारा चौथा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं या हाउ से स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद फिर वही हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी, वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद रूट वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको भी इंटरोगेटिव करना है, वही सेम कहानी, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नोट लगा दो। इधर भी सेम और इधर भी सेम। ये है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 6 की 6 मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है। कैसे बनते हैं ये बनाने का तरीका भी बताया होता है, नाम में होता सब कुछ। हेल्पिंग वर्ब अगर हमें मिल जाती है तो उसके बेस पे हम लोग मेन वर्ब इस्तेमाल कर लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब नाम में ही होती है। ये चीज़ें मैंने बेसिक में सिखाई हैं आपको। अब हमने को सीखना ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसका इस्तेमाल हमें कहाँ करना है। ठीक है जी, देखो अब कोई भी टाइम ले लो। ये हो गया जी हमारा प्रेजेंट का पॉइंट। इससे आगे हम कोई बात करेंगे तो ये फ्यूचर हो गया हमारा कोई भी, और इससे हम वापस पीछे कोई भी पॉइंट लेंगे, कोई भी टाइम लेंगे तो वो हमारा पास्ट का पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। टाइमलाइन बना लो। ये टाइमलाइन होगी हमारी। ये हमने ले लिया टाइमलाइन पे प्रेजेंट। अच्छा, इससे पीछे पास्ट है और इससे आगे सारा ये फ्यूचर का पॉइंट है। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट के पॉइंट पे कोई काम चल रहा है, कोई काम प्रोग्रेस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। फ्यूचर के पॉइंट पे कोई काम चल रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। सिंपल से तरीके से समझा रहा हूँ। पास्ट के पॉइंट पे कोई काम चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस। इसका मतलब पता है क्या, पॉइंट आना जरूरी है, पॉइंट आना जरूरी, पॉइंट ऑफ टाइम आना जरूरी है। फ्यूचर के पॉइंट पे कोई काम प्रोग्रेस में है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट के पॉइंट पे कोई काम प्रोग्रेस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और पास्ट के पॉइंट पे कोई काम प्रोग्रेस में है तो पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन पॉइंट जरूर देगा एग्जामिनर। अब फिर वही बात हमें पता कैसे लगेगा, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किया था ना, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ टाइम देगा और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्रैकेट में ऐसी वर्ब देगा जो टाइम टेकिंग होगी। ठीक है, ऐसी वर्ब देगा जो
टाइम टेकिंग होगी। उस अगर वो ब्रैकेट में टाइम टेकिंग है और पॉइंट ऑफ टाइम एग्जामिनर ने दिया है तो फिर आपको कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूस, पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा सिंपल से तरीके से बता रहा हूँ। मान लो मैंने 8 बजे का कोई टाइम ले लिया, मान लो मेरी घड़ी में ना अभी 8 बजे, अब 8 बजने पे ना मैं कुछ ऐसे एक्शंस की बात कर रहा हूँ। आपको ये डिसाइड करना है कि वो काम पॉइंट पे हो जाएगा या वो टाइम टेकिंग या उस पॉइंट पे काम नहीं होगा। टाइम टेकिंग होगा तो कंटिन्यूस में जाएगा पॉइंट, और उस 8 बजे ये काम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने पास्ट इंडेफिनिट का यही बताया था। जैसे 8 बजे की बात कर रहा हूँ, टाइम ले लिया मैंने 8 बजे। अब 8 बजे मान लो मैंने कहा वॉच टीवी। एक बात बताओ, और 8 बज गई घड़ी में, क्या आप टीवी देखने का काम कर लोगे? भाई चलो 8 बज गए, चलो टीवी देख लिया, ऐसा हो सकता नहीं। 8 जब घड़ी में बजे होंगे तो उस समय टीवी देखने का काम नहीं हो सकता। हाँ, टीवी ऑन हो सकता है 8 बजे, टीवी बंद हो सकता है 8 बजे, लेकिन देखने का काम, क्योंकि वॉच टीवी देखना एक टाइम टेकिंग एक्शन है जिसमें समय चाहिए, और टाइम है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, 8 वैन का रिप्लाई है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो टाइम टेकिंग है, तो ये जाएगा कंटिन्यूस टेंस में। अगर ये प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। अब चूंकि हम लोग डिस्कस तो पास्ट कंटिन्यूस ही कर रहे हैं, तो इसको मैं 8 बजे को पास्ट का पॉइंट ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है जी, ये 8 वो बजे हुआ है जो कोई किसी पास्ट के 8 बजे है। ठीक है, कल यस्टरडे वाले 8 है, ये सुबह वाले या शाम वाले ले लो मान लो। ठीक है, अब देखो, अच्छा मान लो मैंने कहा कम, अच्छा कोई बंदा आने का 8 बजे भी, मेरी घड़ी में 8 बजे थे, कोई बंदा उसी समय घर पे आ गया, तो ये काम है ना पॉइंट पे हो सकता है। जो काम पॉइंट पे हो जाएगा ना उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना। जो काम पॉइंट पे नहीं होगा, जिसको चाहिए कि ड्यूरेशन, जो टाइम टेकिंग एक्शन है, वो कंटिन्यूस में लिखना है। ठीक है, अच्छा सिट, क्या बैठने का काम हो सकता है पॉइंट पे? बिल्कुल हो सकता है। कोई 8 बजे बैठ गया भाई, उसने किसी ने बोला होगा भाई ठीक 8 बजे तब तक तेरे को पनिशमेंट दे रहे हैं, 8 बजे ठीक है, 8 बजते ही तू बैठ जाइए। 8 बजते ही कोई बंदा बैठ सकता है, तो ये काम पॉइंट पे हो जाएगा। जो काम पॉइंट पे हो जाएगा ना, तो वो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है, और मान लो एग्जामिनर बात कर रहा, प्ले क्रिकेट खेलने की बात कर रहा, तो यार हमारे पास तो क्या मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 8 बज गए और उन्होंने क्रिकेट खेल लिया? क्या 8 बजते क्रिकेट खेलने का काम हो जाएगा? नहीं होगा। क्रिकेट खेलने में भाई टाइम लगेगा, ये टाइम टेकिंग एक्शन है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कुछ तो लेगा। ठीक है ना, हमारे पास टाइम है। पॉइंट का मतलब तुम समझते हो क्या? पॉइंट मतलब पॉइंट है ना, हर पल चेंज होता है। अभी मान लो 8 बज के 1 मिनट हुआ है, ठीक है, और 1 सेकंड हुआ है, अगले पल पता क्या हो जाएगा? 8 बज के 2 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 8 बजकर 2 मिनट हो जाएंगे, उससे अगले 1 मिनट बाद 8 बजकर 3 मिनट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये टाइम तो चेंज होता रहेगा। तो हमारे पास जो 8 बजे का जो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, 8 बजकर 1 सेकंड लगा लो, उसके बाद 8 बजकर 2 सेकंड होंगे, वो टाइम चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास 8 इतना ही टाइम है। इस टाइम की बात है। इस टाइम पे क्या क्रिकेट खेलने का टाइम काम हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये तो इसको चाहिए लंबा टाइम। ये तो टाइम टेकिंग एक्शन है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ अगर किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो टाइम टेकिंग है, आँख मीच के उसको कंटिन्यूस टेंस में लिख देना। ठीक है, और ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो टाइम ये पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है, किसी पास्ट के पॉइंट पे हो जाएगा, तो उसको फिर आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख देना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे he a book at this time yesterday। मान लो ये सेंटेंस आया और वर्ब दे दी एग्जामिनर ने रीड। अब देखो रीड पढ़ने की बात हो रही है। क्या पढ़ने की बात हो रही है? ए बुक। अब देखो इसने ना दो, एक तो यस्टरडे दे दिया। यस्टरडे से तो हमें ये पता चल रहा है कि ये बात है पास्ट की, लेकिन यस्टरडे के अंदर भी ना एट दिस टाइम दे दिया। एट दिस टाइम का मतलब समझ रहे हो? अब 8:05 की बात हो रही है।
ठीक है, तो ये 8 बजे के 5 मिनट है ना, कब के हैं, पास्ट के हैं, यस्टरडे से पता चला। कल वाले 8 बज के 5 मिनट की बात हो रही है। 8 बज के 5 मिनट क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बुक पढ़ने का काम हो जाएगा? अभी 8 बज के मेरी घड़ी में 5 मिनट हुए और बंदे ने बुक पढ़ ली, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुक पढ़ना जो है ना टाइम टेकिंग एक्शन है। बुक पढ़ना टाइम टेकिंग एक्शन है, और हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। हम बात कर रहे हैं 8 बज के 5 मिनट की। ठीक है, और ये 8 बज के 5 मिनट भी कौन से हैं, पास्ट वाले हैं। तो इस पॉइंट पे बुक पढ़ने का काम खत्म नहीं हो सकता। 8 बज के 5 मिनट पे बुक पढ़ने का काम खत्म नहीं हो सकता। इस समय तो ये बुक पढ़ने का काम चल रहा है। ठीक है, पॉइंट पे हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो टाइम टेकिंग है। पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, और बात पास्ट की तो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ही के साथ वाज लगाओ, रीडिंग लगाओ, ING। ही वॉज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम येस्टरडे। तो लोग जो बोलते हैं ना कि येस्टरडे आ गया, येस्टरडे के साथ आँख मीच के सिंपल पास्ट टेंस लगा दो, तुम लोग लगा के दिखाओ, इधर लगा नहीं पाओगे भाई। तो रटना नहीं है आपको ना, कंसेप्ट को समझना है, ढंग से इस बात को समझना है कि एग्जामिनर ने कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो टाइम टेकिंग है, उसको कंटिन्यूस में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, मान लो एट दिस टाइम ना होता, यही सेंटेंस ऐसे होता, ही डैश ए बुक, और एग्जामिनर देता येस्टरडे। वर्ब सेम ही है, रीड है। ठीक है, अब टाइम क्या दिया, येस्टरडे दे दिया। ठीक है, पास्ट की बात है, पॉइंट ऑफ टाइम तो दिया ही नहीं, कौन से कल की बात है। अब देखो, कल येस्टरडे का मतलब पता है क्या, येस्टरडे तो यार सबको पता है 24 घंटे का टाइम तो होता है। मान लो ये येस्टरडे का टाइम है। ठीक है, कल उसने एक बुक पढ़ी, बुक पढ़ने में लगा लो 4 घंटे 5 घंटे उसने लगाया, मान लो इतना टाइम लगाया, ये यहाँ तक टाइम हमारे पास ज़्यादा है, और बुक पढ़ने में टाइम लगाया इतना। तो मान लो उसने 2 बजे से लेके 3 बजे तक बुक पढ़ी। ठीक है, 2 बजे से लेके 3 बजे तक बुक पढ़ी, तो इसी बीच बुक पढ़ने का काम तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि टाइम तो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 24 घंटे का है, और हम लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 उसने बुक पढ़ी, मान लो। ठीक है, तो ये तो काम ख़त्म ही हो गया, ये काम ख़त्म हो गया है हमारे पास। ठीक है, काम ख़त्म हो गया, तो आप फिर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करो, यहाँ पे कर पाओगे, क्योंकि मैंने कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया, मैंने येस्टरडे दे दिया। येस्टरडे तो यार आपको सबको पता है कि 24 घंटे का टाइम होता है। ठीक है, और 24 के 24 घंटे तो वो बुक पढ़ नहीं रहा था, सीधी सी बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया इसमें। ठीक है, लेकिन अगर येस्टरडे के साथ कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे दोगे तो फिर आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो टाइम टेकिंग है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एग्जामिनर है ना, और कैसे कैसे देता है, देखो इस तरीके से देता है। एक सेंटेंस में लिख लेता हूँ। 2 क्लोज का इस्तेमाल करता है एग्जामिनर। ही डैश फूड when she dash him। अच्छा, वर्ब है have और कॉल की जगह फोन कर लो। अब देखो इसमें ये वैन कंजक्शन आया हमने, इसके बाद एक क्लोज है, इसके बाद एक क्लोज है, 2 वर्ब भरनी है। हैव का मतलब टेक, खाना का। ठीक है, हैव फूड का मतलब खाना खाना होता है। अब आपको ना ये देखना है, इस तरह से देगा एग्जामिनर, जनरली ऐसे आता है। ठीक है, जो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था ना येस्टरडे के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, वो भी इस तरीके से दे सकता है, कम आता है, लेकिन जनरली इस तरह से एग्जाम में आता है कि वो एग्जामिनर 2 क्लोज देगा। जनरली पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन बना के वो एग्ज़ाम में देता है एग्जामिनर। अब आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसा काम है जो टाइम टेकिंग है, कौन सा ऐसा काम है जो पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट का पॉइंट, ये पास्ट का पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे कोई काम ख़त्म हो गया तो वो तो बनेगा सिंपल पास्ट। भाई कोई ऐसा काम जो पॉइंट पे ख़त्म हो गया। अच्छा, कोई ऐसा काम जो पॉइंट पे चल रहा है, ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूस।
अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में क्या काम हुआ। एक तो हुआ खाना खाने का काम हो रहा है, हैव फूड खाना खाना, ठीक है, हैव वर्ब दे रखी है, हैव फूड खाना खाना खा। अच्छा, एक होता है फ़ोन करने का टाइम। तो इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो टाइम टेकिंग एक्शन है? भाई खाना जब आप खाओगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, टाइम टेकिंग एक्शन है ना, पॉइंट पे हो जाएगा। जैसे ही 8 बज गए और 8 बजते ही आपने खाना खा लिया, ऐसा पॉसिबल? 8 बजते ही सारी प्लेट मुंह में ठूस जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। खाना खाने में टाइम लगेगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा एक्शन है जो टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग एक्शन है वो उसको पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है। और जो एक्शन ऐसा है जो पॉइंट पे हो जाए, मान लो 8 बज गए, 8 बजते ही आप किसी को फ़ोन कर सकते हो ना। मेरी घड़ी में मान लो 8 बजे, 8 बजते मैं किसी को फ़ोन मिला सकता हूँ। तो ये फ़ोन मिलाने का काम पॉइंट पे हो जाएगा, लेकिन खाना खाने का काम पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक्शन। जो टाइम टेकिंग एक्शन है उसको सिंपल पास्ट में लिखो, ही पास्ट कंटिन्यूस में लिखो, ही वॉज हैविंग फूड, वो खाना खा रहा था। कब खा रहा था? व्हेन शी फोन्ड हिम, जब उस लड़की ने उसको फ़ोन किया। ठीक है, फ़ोन करने का काम तो पॉइंट पे हो गया, लेकिन खाना खाने का काम ड्यूरेशन चाहिए इसको, ये चल रहा था। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको कि पास्ट का पॉइंट आना ज़रूरी है। पास्ट के पॉइंट के बिना आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस भर नहीं पाओगे। पॉइंट पता कहाँ है हमारा? ये रहा पॉइंट, ये रहा। व्हेन शी फोन्ड हिम, जब उसने उसको फ़ोन किया। देखो कभी भी फ़ोन किया, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कोई तो टाइम रहा होगा जब उसने लड़की ने फ़ोन किया। कभी भी फ़ोन किया, कोई भी टाइम लो, मान लो 10 बजे फ़ोन किया, 10 बजना तो क्या पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। इस पॉइंट पे खाना खाने का काम चलो। इस पॉइंट पे मैं ऐसे एक्शन की बात कर रहा हूँ जो टाइम टेकिंग है, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये पॉइंट का ही काम कर रहा है, क्योंकि जब भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है वो कोई ना पॉइंट को ही रेफ़र करता है, क्योंकि वो है किसी न किसी पॉइंट पे काम ख़त्म हुआ होता है, वो पॉइंट को रेफ़र करता है। और इस पॉइंट पे हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो टाइम टेकिंग है। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। शी herself when she hockey। अच्छा, वर्ब जो है इसमें एक वर्ब है हर्ट और एक वर्ब है प्ले। ठीक है, हर्ट का मतलब चोट लगने से है। ठीक है, अब देखो इसमें 2 एक्शन हुए हैं भाई। इस तरह से एग्जामिनर देता है पेपर में। अब आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जो पॉइंट पे हो जाएगा और कौन सा ऐसा काम है जो टाइम टेकिंग है। जो टाइम टेकिंग है वो पास्ट कंटिन्यूस में लिखो, जो पॉइंट पे हो जाएगा, जो पॉइंट पे हो जाएगा। आप ना ज़्यादा ना माथापच्ची एक टाइम रख के देख लिया करो। मान लो ये बात 7 बजे की है जो मैंने बोली। अब देखो 7 बजे पे ऐसा कौन सा काम है जो हो जाएगा? भाई ओबियसली कभी कभी कोई चोट लगेगी तो कोई तो टाइम रहा होगा, वो 7 बजे चोट लगने का काम तो यहाँ हो गया। ठीक है, शी हर्ट हरसेल्फ, कब हर्ट किया? प्ले हॉकी, प्ले हॉकी खेलने में तो समय लगेगा, ये टाइम टेकिंग एक्शन है। और 7 बजे का हम पॉइंट मान के चल रहे हैं कि ये बात 7 बजे की है। ठीक है, 7 बजे हॉकी खेलने का काम नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करो वाज प्लेइंग। ठीक है, शी हर्ट हरसेल्फ व्हेन शी वाज प्लेइंग हॉकी, उसने अपने आप को जो है उसके चोट लग गई जब वो क्या कर रही थी? हॉकी खेल रही थी। अब देखो ये हो गया, ये काम चल रहा है व्हेन शी वाज प्लेइंग हॉकी, ये काम चल रहा है जब वो हॉकी खेल रही थी। कब चल रहा है? ठीक है, शी हर्ट हरसेल्फ, कब हर्ट किया? जब वो हॉकी खेल रही थी। ठीक है, हर्ट करने का काम ये कोई तो टाइम रहा होगा जब उसने अपने आप को हर्ट कर लिया, चोट मार लिया अपने आप को, कोई तो टाइम होगा। मान लो कोई भी आदमी क्रिकेट खेल रहा है या सब्जी काट रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उस दौरान कोई तो टाइम होगा उसके चोट लगी। ठीक है, ये हॉकी खेलते हुए कभी गिर गई, कोई तो टाइम रहा होगा, या कैसे पैर मूसा या कैसे कोई भी काम हुआ तो कोई तो टाइम रहा होगा। वो टाइम ही तो पास्ट का टाइम है, कोई भी टाइम ले लो वो पॉइंट ही बनेगा। इस पॉइंट पे ये टाइम टेकिंग एक्शन की बात कर रहा हूँ, प्ले हॉकी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ट्राई करके देखना, बहुत आसान है।
अच्छा, कई बार जो एग्जामिनर है ना वो व्हेन कंजक्शन ना दे के वाइल कंजक्शन का इस्तेमाल कर लेता है। जो व्हेन कंजक्शन है ना, व्हेन के बाद कोई ऐसा एक्शन भी लिख सकते हो जो पॉइंट पे ख़त्म हो गया, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कोई ऐसा एक्शन भी लिख सकते हो जो ऐसे एक्शन का जिक्र भी कर सकते हो जो पॉइंट पे चल रहा है, मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, व्हेन के बाद आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पीछे दिए हैं, समझ लेना। लेकिन जब भी हम वाइल कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं ना, वाइल, इसके बाद हमेशा वाइल के बाद ना ड्यूरेशन ऐसा क्लोज आता है जिसमें ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन मतलब जिसमें काम चल रहा है, जिसमें काम प्रोग्रेस में होता है। हमेशा वाइल के बाद अगर हमें कोई क्लोज लिखना होता है ना, वो कंटिन्यूस ही होता है। हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे होते हैं वाइल के बाद जो कंटिन्यूस, जो प्रोग्रेस में होता है। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, वाइल कंजक्शन दिया, व्हेन कंजक्शन दिया तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पॉइंट पे हो गया तो सिंपल पास्ट लिखो। अगर किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो टाइम टेकिंग है तो पास्ट कंटिन्यूस लिखो। लेकिन वाइल के बाद हम ऐसे ही एक्शन की बात करेंगे जो टाइम टेकिंग है, हमेशा हमारा कंटिन्यूस टेंस ही आएगा, ठीक है। प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, पास्ट की बात है तो पास्ट कंटिन्यूस आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे she dash TV while her mother dash in the kitchen। ये सेंटेंस मैंने लिया, एक वर्ब है वॉच और एक वर्ब है कुक। अब देखो, वाइल के बाद जो भी कंजक्शन, वो जो भी क्लोज आएगा उसमें कंटिन्यूस टेंस आएगा। इसमें सोचना ही नहीं है, इसमें दांत मिच के भर दो, वाइल हर मदर वाज कुकिंग, ठीक है। अब इससे पहले देखना, वाइल से पहले जो क्लोज है ना, शी, यहाँ तक। अब इसमें भी आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो पॉइंट पे हो जाएगा, तो फिर तो आ जाएगा सिंपल पास्ट, ठीक है। अगर आप ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो पॉइंट पे, जो टाइम टेकिंग है, फिर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट कंटिन्यूस। वाइल से जो पहले जो क्लोज लिखोगे ना आप, उसमें ये दो चीज़ें देखो। अगर आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो पॉइंट पे हो जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूस में जाए, उसमें सिंपल पास्ट में जाएगा। किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हो जो टाइम टेकिंग है, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। अब देखो, वॉच टीवी देखने की बात हो रही है भाई, क्या टीवी देखने में टाइम नहीं लगेगा? टाइम टेकिंग एक्शन है, ये तो टाइम टेकिंग एक्शन है, तो सोचना ही नहीं है, फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करो। शी वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही थी और उसकी जो मदर है वो किचन में खाना बना रही थी। इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है, दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल हो सकता है। पैरेलल स्ट्रक्चर भी, नो प्रॉब्लम। एक सेंटेंस और लेते हैं, बस ये लास्ट रहेगा। They dash a snake while they along the road। एक तो है वर्ब सी और एक है वॉक, ठीक है। देखो, वाइल के बाद जो भी क्लोज लिखोगे तो आपको सोचना नहीं है, कंटिन्यूस टेंस ही जाएगा। वर वॉकिंग कर दो यहाँ पे, ठीक है। दे वर वॉकिंग अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ चल रहे थे। कब चल रहे थे? अब इस पे देखो, वर्ब है हमारी सी देखो, जब भी मैंने इधर, सी का मतलब मैंने इधर देखा, उधर देखा, ये किसी भी पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। सी
एक ऐसा काम है, जैसे मैंने आप कैमरे की तरफ देखा, कोई भी टाइम लगा लो वो पॉइंट पे हो जाए। देखने का काम पॉइंट पे हो जाता है, ठीक है, देखने का काम किसी चीज़ को पॉइंट पे हो जाता है। तो सांप को अगर वो रोड पे चलते चलते उनको सांप नज़र आया, वो सांप जब भी नज़र आया वो किसी पॉइंट पे काम हो गया। नज़र आने का सांप नज़र, जो उन्होंने सपोर्ट होना देखा ना उन्होंने, वो पॉइंट ऑफ टाइम रहा होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो फिर इसमें आप सिंपल पास्ट टेंस भर दो, दे सॉ ए स्नेक, उन्होंने एक सांप देखा। देखना काम हो गया, कब हो गया? वाइल दे वर वॉकिंग अलोंग दी रोड, जब वो रोड के साथ साथ चल रही थी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग भर लोगे आराम से, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसानी है, इतना मुश्किल नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ना, मेरा जो लेक्चर है यूँ, जो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यूँ का यूँ बना के मेरे को नोट्स चेक करवाते हैं। मैं सीखा हुआ तुम लोगों का तब मानूंगा जब आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल क्रिएट करके मुझे बना के दिखाओ, ठीक है ना। अपनी तरफ से बनाने की कोशिश किया करो, तभी सीख पाओगे। मेरा लेक्चर देखोगे, मेरे ही एग्जाम्पल आप कोट करते रहोगे, तो फिर उससे मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करो आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स क्रिएट करो, ठीक है। तो लेक्चर को शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो यार, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।